आज का दिन कांग्रेस नहीं भूल सकती है। कांग्रेस के लिए हनुमान जी संजीवनी लेकर आए हैं। बजरंग बली और केरला स्टोरी से शुरू हुई जो ये सियासत थी, जो चुनावी एजेंडे में सबके देखने को मिल रही थी, उसका अब विराम हो गया है। संकट मोचक कांग्रेस के पाले में है और कांग्रेस का हाथ अब कर्नाटक पे है। अपने दर्शकों को बता दें कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम का सबको इंतजार था। कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांग्रेस ने दिखा दिया है कि कुछ तो था एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस ने वो साबित कर दिए दो बड़े मेजर पॉइंट जो बोल रही थी कि डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। दूसरा, कांग्रेस ने ये बात बोली थी कि 40% कमीशन की सरकार को हम खत्म करके प्रादेशिक मसलों को सॉल्व करेंगे, महंगाई बेरोजगारी दूर करेंगे। अब ये मुद्दा को लेकर कांग्रेस चुनाव जीत गई। जातीय समीकरण से लेकर कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर पोलराइजेशन, कास्ट फैक्टर और जो गणित था वो सब कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की साइट बता रही है, जो आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें कांग्रेस 130, बीजेपी 66 और जनता दल सेक्युलर 22, तो ऐसे में कांग्रेस ने सारे जो इलेक्शन के जो इश्यूज हैं वो समझकर बाजी मार दी है। हर किसी को अपने साथ में ले लिया है। प्रियंका गांधी हनुमान जी के दरबार में है। राहुल गांधी को एक बहुत मजबूत मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस रिवाइवल में है, लेकिन कद बड़ा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कद है पार्टी में बढ़ा है, क्योंकि अपनी गृह क्षेत्र में उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जिससे बीजेपी का जो एक किला था, एक कैडर बेस्ड पार्टी, उसका भेद किला जो था वो तोड़ नहीं पाया। कांग्रेस अब जीत चुकी है। कांग्रेस अब रिवाइवल की ओर है। कांग्रेस का जो रिजल्ट हिमाचल प्रदेश में आया उस पर सोने पे सुहागा हो गया कर्नाटक का रिजल्ट। ये रिजल्ट 2023 में जो आया है ये आने वाले विधानसभा चुनाव और इसके साथ साथ लोकसभा 2024 की दशा दिशा और लहर का परिवर्तन करने का मादा रखता है। आंकड़ों पर देखें तो परसेंटेज में ये है कि कांग्रेस 42.9, बीजेपी 36.1 और जनता दल सेक्युलर 13.2 वोट परसेंटेज के साथ है। इस चुनाव में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यंग असेंबली होगी और जनता दल सेक्युलर सोच रही थी कि हमेशा की तरह हम किंग मेकर होंगे, जेडीएस के किंग मेकर की पोजीशन को पूरी तरीके से नकार दिया है। हालांकि अब कांग्रेस, एक बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन लोटस का उसे डर है। डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया, इनके नाम पर चर्चाएं तेज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, मीटिंग हो रही है और लगातार अब कौन आगे आएगा सीएम के तौर पर, ऐसी स्थिति को देखते हुए कि राजस्थान वाली ऐसी गलती रिपीट ना हो जिसको अभी तक ही सिर्फ सॉल्व ही कर रहे हैं और दूसरा चुनाव आ गया, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान मंथन कर रहा है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में एक बहुत बड़ी खबर जो वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो खबर ये है कि कांग्रेस को, क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है, ऑपरेशन लोटस का खतरा इतना सता रहा है, इतना डरा रहा है कि जितने भी विधायक हैं उनको इकट्ठे रहने को बोला है। फ्लाइट्स और होटल बुक कर ली गई हैं और सबको जारी कर दिया गया है आलाकमान की तरफ से निर्देश कि दूर गए तो देख लेना, किसी के प्रलोभन में आए तो आप बचोगे नहीं, आपकी खैर नहीं। कांग्रेस बीजेपी की हरकतों से वाकिफ हो गई है, इसीलिए एक बड़ा कदम उठाने के मूड में है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली से कर्नाटक तक कांग्रेस खुशी की लहर में है। दफ्तरों में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बैंड बाजा धूम धड़ाका हो रहा है। वही दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही अलर्ट हो गए। वो जानते थे वो जीतेंगे और उसके बाद ऑपरेशन लोटस की आहट को समझकर एक प्रीमोनिशन, और ये कह सकते हैं एक ऐसा स्वप्न वो पहले ही देख चुके हैं जिसका डर उन्हें सता रहा था, और इस सपने को हकीकत में परिवर्तित ना हो, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले से ही तैयारी कर ली है। कई बार कांग्रेस सत्ता के करीब होते हुए भी कुर्सी पर बैठ नहीं पाई, क्योंकि वहां पर बीजेपी के चाणक्यों ने उन्हें शिकस्त दी, दूसरी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लेकर सरकार बनाई। कर्नाटक में ऐसा होने से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला ले लिया है। विधायकों को बेंगलुरु पहुंचने को कह दिया है। विधायकों को अलग अलग जगहों से एयरलिफ्ट किया गया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में ठहराया जाएगा ताकि बीजेपी किसी भी तरीके से उनके संपर्क में ना आए। पार्टी को जो जीत मिली है उसमें खलल ना डाले। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले भी गोवा, उत्तराखंड और इसी कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस का शिकार कांग्रेस हो चुकी है और इसीलिए अब वो पूरी तरीके से डर चुकी है। हालांकि ऑपरेशन लोटस पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है और कहा है कि कर्नाटक में कोई ऑपरेशन लोटस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई सिंधिया नहीं है। वहीं सिद्धारमैया भी कह रहे हैं कि देयर इज नो स्कोप फॉर ऑपरेशन लोटस। कांग्रेस के बड़े नेता ऑपरेशन लोटस की आहट हो या बात हो या प्रयास हो, उसे सिरे से नकार रहे हैं।
सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जो ताजे ताजे लोग प्रतिनिधि चुने हैं, जो विधायक बनेंगे, उनको भी बोल दिया गया है कि आप बेंगलुरु के रिपोर्ट्स जो कह रही है कि बेंगलुरु के ईगल्टन होटल में आइए, ठहरिए, और आप सबके फोन तक ले लिए गए हैं, सबके सिम तक ले लिए गए हैं। अब आप ये समझिए कि कांग्रेस को किस तरीके से ऑपरेशन लोटस का खतरा है। इसी में कांग्रेस को दो तैयारी करनी है, एक एक्चुअल सीएम कौन होगा और सीएम को लेकर विवाद को सॉल्व किए। तो क्योंकि कांग्रेस की हिस्ट्री किसी भी वो स्टेट में जीतती है तो उसकी जीत पर पानी फेर देते हैं उनके खुद ही के लोग जो सीएम के कैंडिडेट्स बनकर आते हैं। दूसरा चैलेंज कांग्रेस के पास है कि कैसे भी करके वो ऑपरेशन लोटस का खात्मा करे या उसकी जीत में ऑपरेशन लोटस खलल ना डाले। कर्नाटक में बहुत मुश्किल से कांग्रेस को यह स्थान मिला है और ऑपरेशन लोटस के लिए उनके मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनकी पीठ थपथपाई जा रही है आलाकमान द्वारा, उनकी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस लेकिन बहुत ज्यादा डर में है, बहुत ज्यादा एक्टिव और अलर्ट मोड पर है। बहुत जल्दी हो सकता है ऑपरेशन लोटस हो भी जाए, लेकिन उसको लेकर तमाम स्ट्रैटेजीज की तैयारी दिल्ली से लेकर कर्नाटक पूरी तरीके से कर ली गई है। कांग्रेस आलाकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे तो यही कह रहे हैं कि अब उसकी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है कि उन लोगों के रहते अब पार्टी जोड़ तोड़ का शिकार नहीं होगी, किसी भी तरीके का ऑपरेशन लोटस का शिकार नहीं होगी। लेकिन वही कांग्रेस भूल गई है कि बीजेपी में एक नहीं बल्कि कई चाणक्य ऐसे पैदा हो सकते हैं नेशनल स्तर पर और रीजनल स्तर पर जो उनकी खुशी में सेंधमारी कर दे।